गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस राजकल मुद्रलिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मैटर अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और ये मैटर 84 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 4 पे रिपोर्ट हुआ। डिसीज़न 22 अक्टूबर 2020 को आया और ये केस का जो बेस है वो सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की और रिजेक्शन का जो रीज़न दिया वो ये दिया कि असेसी का जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो पिछले सालों से और फ्यूचर ईयर से, जिस साल का केस था उससे जो नेक्स्ट ईयर थे उससे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कम है और असेसी ने जो है वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है। असेसी जो है वो CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने भी जो EO का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया, ये कहते हुए कि जो बुक्स हैं वो रिजेक्ट करने का सही रीज़न EO ने नहीं दिया है और इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के पास गया क्योंकि CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया था। फ्रेंड्स, इस केस को जो मेन डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि हमें इस केस में ये सीखना है कि कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जा सकती हैं और कब जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं की जा सकती। ITAT ने भी CIT अपील के ऑर्डर को कंफर्म किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स असेसी की गलत तरीके से रिजेक्ट की गई है, जो रीज़न दिया है EO ने वो सही नहीं है और इस केस में ITAT ने असेसी को रिलीफ दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने की मर्यादा को, तहजीब को एक्सप्लेन किया। इस केस में ITAT ने ये बताया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो तभी रिजेक्ट की जा सकती हैं जब असेसी के पार्ट पे टोटल ओमिशन हो, कि असेसी ने कुछ एंट्रियाँ ही बुक्स में नहीं की हैं, ये पता चला हो कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो आउट ऑफ बुक्स किए गए हों, जो कि ये अप्रेंटली असेसी की बुक्स देख करके लगता हो। दूसरा, असेसी को बुक से ये पता चले कि असेसी ने जो है वो बुक्स में एंट्रियां गलत की हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में बुक किया हुआ है, रेवेन्यू को कैपिटल में बुक किया हुआ है, पिछले सालों के एक्सपेंसेस इस साल कम क्लेम किए हुए हैं या फ्यूचर ईयर के एक्सपेंसेस इस साल में क्लेम किए हुए हैं। असेसी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा कम है। खाली कम होने से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, यदि सपोज करो पिछले सालों में 10 है और आप 1 है तो उस केस में फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिजेक्शन के बारे में सोचा जा सकता है। कोई असेसी की बुक्स में का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई इनहेरेंट लैक्यूना हो कि जो अकाउंटिंग सिस्टम ही गलत मेथड से बनाए गए हों, बुक्स में जो सेल और परचेज़ हैं वो रिकॉर्ड ना की गई हों, या ये बुक से पता चल रहा हो कि एसएससी की जो सेल और परचेज़ है वो आउटसाइड द बुक्स भी है। और इन सब बातों के होने के बाद भी जो EO है उसको अपने स्पेसिफाइड रीजंस रिकॉर्ड करने चाहिए ऑर्डर में कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों रिजेक्ट की हैं। ITAT ने यह भी कहा कि खाली स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ना करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कारण नहीं हो सकता। यदि थोड़ा सा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में वेरिएशन है तो ये खाली एक रीज़न नहीं हो सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने का। यदि एसएससी ने कुछ थोड़े बहुत वाउचर्स नहीं दे पाया एसएससी किसी वजह से, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने का कारण नहीं हो सकता। यदि एसएससी कुछ संडी क्रेडिटर्स की कंफर्मेशन नहीं दे पाया तो दिस कैन नॉट बी द अलोन रीज़न फॉर रिजेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे निष्कर्ष में डिपार्टमेंट जहाँ पे भी देखता है कि एसएससी का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कम है या पिछले सालों से वेरिएशन हुआ है तो ब्लाइंडली जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करके एसएससी की एडिशन कर देते हैं। तो इस केस में ये ITAT ने क्लियर किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किन केसेस में की जा सकती है और किन केसेस में नहीं की जा सकती, और खाली यदि एसएससी ने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है तो इस बात पे एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करके एडिशन डिपार्टमेंट जो है वो नहीं कर सकता है। इस केस में
एक छोटा सा मैटर ये भी था कि एसएससी ने एक लोन लिया हुआ था मशीनरी के लिए, तो मशीनरी को यूज़ करने तक का जो इंटरेस्ट था वो ईओ ने सारा का सारा कैपिटलाइज कर दिया था। तो सीआईटी अपील ने उस मैटर को बड़े ध्यान से देखा और उसमें देखा कि मशीनरी को यूज़ करने के लिए एसएससी ने अपना पैसा भी यूज़ किया है और लोन लेके भी किया है। तो सीआईटी अपील ने उस पार्ट का भी रिलीव एसएससी को दिया जो पैसा मशीनरी खरीदने में एसएससी ने अपनी कैपिटल में से इस्तेमाल किया था। तो इस बात पे भी आईटीआईटी ने भी वही स्टैंड रखा और सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा कि जो पैसा मशीनरी को यूज़ करने के लिए एसएससी का खुद का पैसा है, ओन कैपिटल है, उतना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर एसएससी को अलाउ कर दिया गया। फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Income Tax Officer versus Raj Kalp Mudralaya Private Limited, and this case has been reported in 84 ITR Tribunal at page number 4. Thank you, friends.